हे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है, एक ऊंट और एक गधे के बारे में। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक किसान रहता था, जिसके पास एक ऊंट और एक गधा था। किसान बहुत मेहनती था और अपने ऊंट और गधे से भी खेतों में काम करवाता था। वह उनसे भारी बोझ ढुलवाता था और वे दोनों उसकी मदद करते थे। ऊंट बड़ा, लंबा और मजबूत था, जबकि गधा छोटा और थोड़ा कमजोर था, लेकिन दोनों ही किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ऊंट और गधा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ काम करते थे। एक दिन किसान ने ऊंट और गधे पर सामान लादा और बाजार की तरफ चल पड़ा। वह बाजार में अपने सामान को बेचने जा रहा था। किसान ने गधे पर थोड़ा ज्यादा बोझ रखा, जबकि ऊंट पर हल्का बोझ था। गधा यह देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। जैसे जैसे वे चलते गए, गधा थकने लगा और उसकी चाल धीमी हो गई। गधा ऊंट की तरफ मुड़ा और बोला, भाई, तुम इतने बड़े और मजबूत हो, क्या तुम मेरा थोड़ा सा बोझ उठा सकते हो? मैं बहुत थक गया हूं। ऊंट ने अपनी लंबी नाक से नीचे देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारा काम है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। बेचारा गधा चुप रहा और भारी बोझ ढोता रहा। वह बहुत थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद गधा और भी कमजोर हो गया। उसके कदम धीमे हो गए और अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। किसान ने देखा कि गधा उठ नहीं पा रहा है। उसने सोचा, मैं गधे से अब और बोझ नहीं ढुलवाऊंगा। इसलिए उसने सारा बोझ ऊंट पर डाल दिया। अब ऊंट पर गधे का बोझ भी था। ऊंट ने भारी बोझ महसूस किया और सोचा, अगर मैं शुरू में थोड़ा सा बोझ उठाने में मदद करता तो मुझे अब इतना सारा बोझ नहीं उठाना पड़ता। और यहाँ एक सीख है, बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वे मुश्किल में हों। 8 सहयोग जरूरी है। अगर हम समय पर दूसरों की मदद करेंगे तो हमें बाद में बड़ी समस्याओं का सामना नहीं पड़ेगा। 2 घमंडी मत बनो। अपनी ताकत और क्षमताओं पर कभी घमंड मत करो। घमंड हमें कमजोर बना सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना न केवल उनके लिए अच्छा है, बल्कि हमारे लिए भी फायदेमंद है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें भी मदद मिलेगी। तो याद रखना, हमेशा दयालु बनो और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहो। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगली बार तक बाय बाय। हमेशा याद रखना, मदद करना और दयालु होना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो अगली बार जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो उनकी मदद करने से पीछे मत हटना। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगली बार तक बाय 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 बाय। ध्यान रखना और हमेशा मददगार बनो।